Wedding in the Flood by Tawfiq Crawford. Let us discuss summary and then analysis of this poem. The poem Wedding in the Flood is certainly about wedding ceremony which is always associated with joy and mirth. ये पोइम जो है तौफीक राफत की एक वेडिंग सेरेमनी पर बेस करती है जिसमें कि हमें 4 मेन पर्सपेक्टिव दिखाए जाते हैं। सबसे पहले हमें इसमें ब्राइड की मदर का पर्सपेक्टिव दिखाया जाएगा टूवर्ड हिज डॉटर। इसके बाद हमें ग्रूम का बताया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद ब्राइड का, फिर फादर इन लॉ यानी कि जो ब्राइड के फादर इन लॉ हैं उनका पर्सपेक्टिव दिखाया जाएगा। जब ये पोइम स्टार्ट होती है तो इसमें हमें जो एक मदर हैं उनका पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है कि उनकी एक डॉटर है जिसकी शादी हो रही है, उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट है, लेकिन उनको यही टेंशन है कि उनकी जो बेटी है वो आगे घर में किस तरह सर्वाइव करेगी। वो किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानती, वो उन लोगों को नहीं जानती है, वो वहाँ पर किस तरह रहेगी, सारी चीज़ों को किस तरह मैनेज करेगी। इसके साथ नेक्स्ट हमें पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है वो ब्राइड का दिखाया जाता है, जो कि ब्राइड के जो हस्बैंड हैं उनका दिखाया जाता है कि वो ये सोचते हैं कि उनकी जो ब्राइड है वो किस तरह होगी। और वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर उसने मेरे घर वालों को यानी कि मेरी मदर को एक्सेप्ट कर लिया और उनके साथ वो अच्छे तरीके से रहेगी तो उसका जो भी वो सामान लाएगी यानी जो डाउरी लाएगी मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, उसको डिनाई नहीं करूँगा। यहाँ पे ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके बाद ब्राइड का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है कि जो ब्राइड है वो यही सोचती है कि जब वो जा रही होती है डोली में तो वो यही सोचती है कि वो जितने भी लोग हैं वो उनको नहीं जानती, उसका घर कैसा होगा और जो सामान उन्होंने दिया है तो वो आगे से वो उसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि वो उसके घर वालों की तरफ से उसको मिला है। और जो कुछ भी एक्स्ट्रा इस किस्म की जो थिंकिंग होती है वो ब्राइड के माइंड में आती है। लास्ट जो हमें इसमें दिखाया गया है फादर इन लॉ का जो पर्सपेक्टिव है वो ये कहते हैं कि वो थ्रू आउट इस पोइम में यही सोच रहे होते हैं कि जो डाउरी है जो ब्राइड जो लेकर आ रही है उसमें तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, यानी कि जो कुछ सामान जो कुछ उन्होंने दिया है वो उसके इस्तेमाल के लिए तो नहीं दिया, ये तो सिर्फ ब्राइड अपने इस्तेमाल के लिए ला रही है, हमारे लिए वो क्या ला रही है। ये एक शॉर्ट सी समरी थी जो कि इस पोइम में हमें देखने को मिलती है। अब हम इसके एनालिसिस को देखते हैं। जैसे कि हमने अभी प्रीवियस डिस्कस किया था कि जो तौफीक राफत हैं वो अपनी पोइट्री में अपने कल्चर को डिपिक्ट करती हैं, यानी कि यहाँ पर वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने इन 4 मेन करैक्टर्स के थ्रू हमारी सोसाइटी को बताया है जो कि हमारा एक मेजर इंस्टीट्यूट है हमारी सोसाइटी का मैरिज। उसके जो इश्यूज़ हैं उसको हाईलाइट किया है। फर्स्ट पर जो इन्होंने हाईलाइट किया वो मदर का इशू किया है कि एक जो मदर है वो अपनी डॉटर के बारे में क्या सोचती है कि वो एक नए घर में जा रही है, वो किस तरह एडजस्ट करेगी। और ये किसी हद तक ठीक भी होता है कि जब एक इंसान यानी कि एक पेरेंट अपनी डॉटर को अपनी बेटी को किसी के हवाले करते हैं तो इस तरह की जो थिंकिंग है वो उनके माइंड में आती हैं कि आगे से लोग जो हैं वो किस तरह उसके साथ डील करेंगे, उसको किस तरह उसको लेकर चलेंगे और उसके साथ किस तरह का सलूक करेंगे। इस किस्म के जो ख़यालात होते हैं वो हर मदर के माइंड में आते हैं। यानी यहाँ पर वो एक सिंगल मदर के थ्रू पाकिस्तानी जो मदर्स हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं कि उनके जो इश्यूज़ हैं उनके माइंड में जो कुछ चल रहा होता है अबाउट हिज डॉटर उसको वो हाईलाइट करते हैं। इसके साथ साथ फिर वो जो ग्रूम है उसके बारे में कहते हैं कि वो क्या सोचता है। यहाँ पर उन्होंने एक बात जो हमें कही है कि अगर वो उसकी माँ के साथ अच्छा सलूक करेगी तो वो उसकी जो कुछ भी वो ला रही है वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर एक जो मेन इशू सोसाइटी का दिखाया गया है डॉटर इन लॉ का और मदर इन लॉ का, इस चीज़ को वो हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि मैरिज में जितने भी आगे इश्यूज़ चलते हैं वो इसी रिलेशन से इसके कॉन्टेक्स्ट से ही होते हैं। क्योंकि अगर इनका रिलेशन ठीक रहता है तो एक जो सक्सेसफुल लाइफ है एक मैरिज कपल की वो अच्छे तरीके से चल सकती है। लेकिन यहाँ पर जो हमें इनके ब्राइड के हस्बैंड का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया कि उन्होंने एट फर्स्ट ये नहीं कहा कि अपनी ब्राइड के बारे में, जस्ट उन्होंने यही कहा कि अगर वो उसकी माँ के साथ ठीक रहेंगे तो वो उसके जो कुछ वो ला रही हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि ये कितने क्राइसिस दिखाए हैं इन्होंने कि इंसानों की क्या सोच है कि वो सिर्फ रिश्तों को चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं रादर देन रिलेशन को। तो इसके साथ फिर उन्होंने जो आगे ब्राइड का हमें दिखाया कि वो यही सोच रही है कि
इस पूरी पोइम में थ्रू आउट स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक रेन चल रही होती है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके वो रेन तेज़ होती रहती है और इनका जो सारा सफ़र है वो बारिश में ही गुज़रता है। जो ब्राइड है वो यही सोचती है कि उसका सामान है वो ख़राब ना हो जाए, और वो जो उन्होंने उसके पेरेंट्स ने उसको सामान दिया है वो बारिश में भीग रहा है। फिर वो जब डोली में जा रही होती है तो वहाँ से कर्टन्स को हटा के बाहर लोगों को देखती है कि वो इनमें से किसी को नहीं पहचानती, कि इसमें कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसका वो पहचान सके। फिर वो सोचती है कि जो उसके आगे फैमिली मेम्बर्स होंगे, इन लॉज होंगे, वो किस तरह के होंगे। इसके बाद जो हमें पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है फादर इन लॉ का ब्राइड के, वो यही सोचते हैं कि जो कुछ वो ला रही है वो हमारे लिए तो नहीं ला रही, वो तो अपने इस्तेमाल के लिए ला रही है। यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा क्राइसिस यानी कि एक इशू जो हाईलाइट किया है कि इन्होंने एक इंसान को चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और वो उनको ये नहीं है कि वो किसी इंसान की घर की रौनक लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पर यही फ़िक्र है कि जो सामान वो ला रही है वो उनके इस्तेमाल के लिए तो नहीं है। इस पोइम की जो एंडिंग दिखाई जाती है वो इस तरह के, ये जब एक रिवर को क्रॉस कर रहे होते हैं तो बारिश इस कदर तेज़ हो जाती है कि जो उस ब्राइड की सारी डोरी है वो उस पानी में भीग जाती है और वो ख़राब हो जाती है, और इसके साथ साथ इनका जो सफ़र है वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है और वो अपने घर तक पहुँच जाती है। ये छोटी सी पोइम थी तौफीक राफत की वेडिंग इन दी फ्लड, जिसमें इन्होंने जो इशू हाईलाइट किया है मेन वो डाउरी का है, और हमारे जो रिलेशन होते हैं रिगार्डिंग मैरिज और उसमें जो आगे फर्दर इश्यूज आते हैं, इसको इन्होंने नहायत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी इस पोइम में बयान किया, और इसके साथ साथ अपने पाकिस्तानी कल्चर को भी इन्होंने इस पोइम में डिपिक्ट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड, हैव अ गुड डे।